तो हमारा मानना है इस बार सिर्फ लड़ाई है सत्ता बदलने का। क्या अनुशंसा बराबर राशि देते हैं? सब तो मुख्यमंत्री के नाम से है, तो जनता क्या पूछती है? जो नहीं किया समीर बासठ नहीं किया, और जो कर दिया सरकार कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, मधुबनी विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ चुकी है और मधुबनी विधानसभा में जो भी उम्मीदवार हैं काफ़ी सक्रिय इस वक्त देख रहे हैं और जनता से जाकर के जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी आरजेडी से विधायक तीसरी बार नॉमिनेशन करवा करके चुनावी मैदान में आए हैं। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ भी इस वक्त जो है पंडौल प्रखंड के पंडौल स्टेशन के पास मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता जनता इनके साथ में है और तीसरी बार ये जनता के बीच जा रहे हैं और वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। और इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है जो कि ईवीएम के पहले नंबर पे है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। फैयाज भाई, आपका भी स्वागत है न्यूज़ फॉर पब्लिक। सारे पब्लिक है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। फैयाज साहब अच्छे पत्रकार हैं और पंडौल के धरती पे हम लोग खड़े हैं, तो आपके दर्शकों को का भी स्वागत है। बताइए सर, इस वर्ष जो आप चुनावी मैदान में आए हैं, तीसरी बार आए हैं, तो कौन से मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे हैं इस वर्ष? आप मुद्दा तो एक ही है, सरकार बदलना है और जनता अपेक्षा करती है। और आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया बेसिस पे जो साउथ में आप जाते हैं, हर एक 5 साल पे सरकार बदल जाती है। तेलंगाना देख लीजिए, साउथ में जितने भी स्टेट हैं, क्यों बदलता है? यहाँ कोई व्यक्ति 20 साल के लिए क्यों रहेगा भाई? जब चीनी मिल की बात होती है तो विधायक बदनाम होता है, मुख्यमंत्री क्या नहीं बदनाम हो गया भाई? मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे रहते हुए चीनी मिल नहीं चलेगा। विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं तो चीनी मिल का कि उनके मंत्री जवाब गलत देते हैं। उनका पर्पस है कि जब तक हमारा है कि कोई इन्वेस्टर्स आएंगे तो चीनी मिल खोले। आप ही बताइए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या है? क्यों आएगा भाई इन्वेस्टर्स? यहाँ का 12 गांव का लोग देश विदेश चला जाता है, जाते हैं कि नहीं? यहाँ से नौकरी करने के लिए सब तरह से करते हैं कि नहीं? आप ही बताइए। फैक्ट्री खोले हैं कि नहीं 12 गांव के लोग? ऐसा नहीं है कि 12 गांव के लोग फैक्ट्री नहीं खोले हैं। सब में एबिलिटी है, क्वालिटी है, आपको तलाशने की ज़रूरत है। कोई बच्चा, हर एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन सभी बच्चों में कुछ न कुछ गुण होता है। उस गुण को तलाश दीजिएगा तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो हमारा मानना है इस बार सिर्फ लड़ाई है सत्ता बदलने का। और जो विज़न है तेजस्वी प्रसाद जी का, हम उम्मीद करते हैं अपने विज़न के बल पर बिहार के हर एक प्रति व्यक्ति का मेरा मानना है, आपके चैनल को देखने वाले को, कि आप एक बार सोच लें। क्या दिक्कत है भाई? हम नहीं कहते हैं, हर एक में गुण है। तो आप हमसे पूछेगा नीतीश जी में क्या गुण है, काहे कहेंगे भाई? हर एक में गुण है। लेकिन आप बताइए, वही चीज़ लोग बोलेगा रोटी पलटने से और बढ़िया होता है, तो क्या तब जलिए न जाएगा? तो वो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सत्ता के लिए अगर हमारा अपेक्षा है कि पूरी जनता, आप देखें हमारे को मान लीजिए मिल रहा है 4 करोड़ रुपया। अभी पहले तो 2 करोड़ मिलता था, तो 1 करोड़ शहर को देते थे, 1 करोड़ पूरे विधानसभा को देते थे। आप बताइए 1 करोड़ में क्या होगा? कौन सा काम होगा? क्या अनुशंसा बराबर राशि देते हैं? सब तो मुख्यमंत्री के नाम से है, तो जनता क्या पूछती है? जो नहीं किया समीर बासठ नहीं किया, और जो कर दिया सरकार कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जो नहीं करे समीर बासठ नहीं किया है, और जो कर दिया सरकार कर दिया। तो ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा। गाल भी फुलाइए, हंसबो करिए, दोनों नहीं चलता है। तो आप फैयाज साहब अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा है।
आपने प्रश्न पूछा। हाँ ये के जो उम्मीदवार हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने पूछा हमारे चैनल के माध्यम से, 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, एक भी कल कारखाना आपने चालू नहीं किया। अब इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपने किया है तो मेरा प्रश्न पूछिए नीतीश कुमार जी से, वो बताएंगे। आदरणीय हमारे तेजस्वी जी अभी अनाउंस किए ना, मात्र 1 सप्ताह पहले आए थे कि समीर महासेठ उद्योग मंत्री थे। आज तक के में इतिहास नहीं है। और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाइए ना, हमारे पंडौल में जाइए ना, लोट में बाउंड्री वॉल हुआ है कि नहीं? फैक्ट्री कब आएगा? जब विश्वास होगा। फैक्ट्री आवेगा उसके हिसाब से उसको लोग तंग तबाह करेंगे। तब पटना को तो पहले सुरक्षित कर लीजिए। तो हमने क्या कहा, लॉ एंड ऑर्डर जब तक ठीक नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर से ही पूरा बिहार परेशान है। और जब तक वो नहीं होगा, काला लोग गुजरात जाता है भाई, काला मुंबई जाता है, क्यों बंगाल पहले जाते थे? ये हमको आपको समझना है। और जब तक उस परिस्थिति में आप फेल कर चुके हैं, माननीय नीतीश जी फेल कर चुके हैं, तब क्या करेंगे? ज़बरदस्ती पास करा दीजिएगा? काला पास कराइएगा? मत कराइए। इस बार सत्ता बदलिए। आपका चैनल के माध्यम से कहेंगे, हमारी जनता, युवा जिस ढंग से पलायन कर रहा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा बिहार का है, उसके बारे में क्या सोचा गया? एक विधायक और करके विधानसभा में जब क्वेश्चन रखा कि चीनी मिल की नहीं कितने दिनों में खुलेंगे, तो नीतीश कुमार बुला के कहते हैं, काले ये सब बात करते हैं। आप नहीं जानते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे सस्ता में मिलता है चीनी, तो लॉस हम चलाएंगे? लेकिन उनको लॉस प्रॉफिट बुझा रहा है। जनता के बीच पता चल जाएगा लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। मेट्रो की जो आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, तो आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि मेट्रो से ज़्यादा जरूरी तो मधुबनी में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। हम केवल वो चीज़ नहीं ना उठाए थे, मधुबनी पेंटिंग की बात किए थे, कहाँ कोई बोले हम म्यूजियम की बात किए थे, कहाँ कोई बोले हम रिंग रोड की बात किए थे। अरे भाई, सब में पैसा मिला, 300 करोड़ मिला रिंग रोड में। हम सब पहले को उठाया था क्या? आपके चैनल पर कोई बोला था क्या? स्टेडियम के लिए कोई पैसा लाया था क्या? भगवाड़ा के नहीं, सिंघानिया चौक से कोई एक भी सड़क बताइए जो पहले कारियों का सड़क है कन्वर्ट किया था। पंडौल से रमपट्टी दिखाइए ना, पंडौल से रमपट्टी दिखाइए, 12 किलोमीटर 12 मिनट में पहुँचेगा। और वही रमपट्टी से राजनगर जाइए, 45 मिनट में कमर झरझरा जाएगा। जाके दिखाइए तो सही। तो हम अपोजिशन में थे, बनाए कि नहीं पंडौल से रमपट्टी सड़क? पूछिए नहीं, जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जाके दिखाइए ना। जनता कहेगी कि समीर महासेठ जब तेजस्वी जी थे PWD मिनिस्टर तब लाए, और उसी में से बैलेंस हम निधि चौक से मधुबनी बना रहे हैं। तो 100 करोड़ मांगे थे, मिला। पंडौल से रमपट्टी के लिए आपने सड़क निर्माण करवाया। अभी जो आप बोल रहे हैं उसमें अधूरा रह गया। उसी में हमने कहा था रिंग रोड का मतलब क्या होता है, सो बताइए। पटना का रिंग रोड, दिल्ली का रिंग रोड, लखनऊ का रिंग रोड का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न पूछिए। रिंग रोड का मतलब है कि हर एक का सुविधा आराम से हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चारों तरफ सड़क बने और उसमें क्यों नहीं हो। तो पंडौल को मैंने कनकपुर से सौराठ जाने में भी कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। अभी कितना टाइम लगता है? आप वहाँ से कनकपुर से आइएगा सकरी, सकरी से पंडौल, पंडौल से मधुबनी, मधुबनी से जाइएगा सौराठ, पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लगेगा। आपने पंडौल हाई स्कूल, पहले ये बताइए हुआ कि नहीं हुआ? आप चैनल पर बताइए, जो हम लड़ाई किए हुआ कि नहीं हुआ? जब हुआ तो प्रशंसा करवाइए, और नहीं हुआ तो आगे लगेंगे। इसलिए तो पंडौल रिन्यूअल की बात कर रहे हैं कि एक बार हमको रिन्यूअल करिए, फिर जो बचे हुए हैं। और ये जान लीजिए, चैनल पर आपका कर है, कोई विधायक बनेगा तो 20 करोड़ का काम करेगा। हमारा 800 करोड़ का काम चल रहा है, उसमें आपका सहयोग हो। जी सर। ये जो आपने पंडौल हाई स्कूल चौक से रमपट्टी तक का जो सड़क का निर्माण करवाया, उसके लिए धन्यवाद
आपके पात्र हैं, लेकिन आपने बरमोत्रा से लेकर के भवानीपुर जाने वाली जो सड़कें हैं वो काफ़ी जर्जर है, उसके बारे में भी सवाल कर रही जनता कि क्या हुआ, वो तो सौतेला व्यवहार हो गया। नहीं, पैसा दे चुके हैं, टेंडर हो गया है, टेंडर आकर के देख लीजिएगा, जिसके साथ एग्रीमेंट वो भी कर चुके हैं, एग्रीमेंट हो गया, अब काम शुरुआत कर देगा तो वोट समीर महासेठ का बढ़ जाएगा ना, काम जारी है। तो पहले दिखाने का तो काम करिए, मेरा किया हुआ काम को नहीं दिखाइएगा। आज कसम खाइए जनता के बीच में कि आप दिखाइएगा, और अभी से 5 दिन दिखा दीजिएगा तो अपार बहुमत से जनता हमको जिताएगी, और नहीं दिखाइएगा तो वही ठेकेदार की तरह आप काम करिएगा कि अगर वो सड़क बन जाता तो 50 वोट बढ़ जाएगा एक सड़क का, वैसा 55 सड़क है, 55 गुने 50 आप देख लीजिए, 3000 वोट हमारा बढ़ जाएगा। अगर 100 वोट बढ़ेगा तो 5500 वोट बढ़ जाएगा, वो काम कर दीजिए, निश्चित तौर पे 5500 से ऐड कर जाएगा। और बता सर, पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मधुबनी विधानसभा से MIM की कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन इस बार उतरे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? 9 कैंडिडेट में समीर महासेठ भी है, सबों का मान बराबर है, हर एक की प्रतिष्ठा है, हर एक का सम्मान है, जनता पर छोड़ दीजिए ना। इस बार MIM के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है आपको? हमारा कहना है कि हर एक के लिए सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जनता पे छोड़िए, सीधा बात है, जनता सर्वोपरि है। यानी जनता आपको तीसरी बार मौका दे रही है? जनता से पूछिए ना, जनता ना बताएगी। और आप तो जर्नलिस्ट हैं, चौथा स्तंभ है, आप पॉजिटिव को निगेटिव दिखा सकते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ये क्षमता आप में है। इसीलिए ना अदानी अंबानी इतना बाहर से आकर के 1 रुपया में ज़मीन ले लिया, आप कहने की नहीं ले रहे हैं, आप लीजिए ना लोहाट में ज़मीन, अपना फैक्ट्री खोलने के लिए मिल जाएगा सस्ता में, 1 रुपया में। ये अदानी अंबानी का सरकार है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है? हिम्मत है अदानी अंबानी के अगेंस्ट में बोलने का? आपके चैनल पर तो हम बोल दिए। सर, पंडौल प्रखंड के मेघौल में कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ। उन्होंने मंच से बहुत बड़ा बयान दिया कि उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का मैं निर्माण करवा दिया, हमारी सरकार ने करवा दिया, और सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने ऐसा कहा है मंच से संबोधन के दौरान। पता नहीं, इस सब चीज़ में नहीं मुझे पढ़वाइए। मंदिर जो विकास हो रहा है सर, तो उसमें डेवलपमेंट आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? मंदिर का विकास इन चीज़ों में हमारे यहाँ देवघर के मंदिर से पुराना मंदिर है आपके यहाँ, जिसकी चर्चा आपने किया, उसमें दिलवाते ना। समीर महासेठ पहला 1 करोड़ रुपया पूरे जिला में लाया था वो हमारे मंदिर के लिए, जाके दिखाइए, तब जाकर के पाइपलाइन में लगा दिया, तब 14 करोड़ रुपया मिला है। तो समीर महासेठ तो RJD का है, तो RJD का है तो मंदिर की बात करेगा कि नहीं करेगा, ये बात आपके दिमाग में है? अरे भाई, हम सबकी बात करेंगे। हमारा कहना है गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, उस तहजीब को स्थापित करेंगे, और आपके चैनल से यही प्रचार करवाएंगे कि आप भी एक अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, ताकि मधुबनी विधानसभा 10 विधानसभा में नंबर 1 बने, इस पर सोच बनाया जाए। और आपसे मेरा आग्रह है, उस सोच के साथ आप भी साथ दें। 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में कहाँ पाते अपने आप को? 9 प्रत्याशी अच्छे हैं। आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? इसमें कहाँ पाते अपने? 9 प्रत्याशी अच्छे हैं, आपके चैनल पर यही कहेंगे, सब अच्छे प्रत्याशी हैं। सब कितने अच्छे हैं? सब अच्छे हैं, हम तो कह रहे हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपके नज़र में फैयाज साहब अगर अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या अपील करेंगे? एक बार अपील कर दीजिए जनता को कि मधुबनी विधानसभा की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपको धन्यवाद 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 अपील कर दीजिए आपके पास। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सुना आपने, मधुबनी विधानसभा में तीसरी बार चुनावी मैदान में आए हुए जो उम्मीदवार हैं समीर कुमार महासेठ जी, उन्होंने बड़ी बात कही है मधुबनी के विकास को लेकर के। पंडौल में जो बरमोत्रा से भवानीपुर जाने वाली सड़कें हैं उसको लेकर के भी बड़ी बात कही है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।